गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रीति भाटिया ब्लॉग्स में। क्योंकि आप सब अपने पूरे दिन का थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरी लाइफ की जर्नी स्टोरी देखने आते हो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, ब्लॉग्स, माई लाइफ, माई जर्नी। थैंक यू सो मच। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मेरा अलार्म 5 बजे बज गया था, पर उठते उठते मुझे 5:15 हो ही गए। बाहर उठकर आई, थोड़ी देर बालकनी में बैठी, क्योंकि बालकनी में बैठना मुझे सुबह सुबह बहुत सुकून देता है, पॉजिटिविटी देता है। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हम अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, खुद को महसूस करते हैं। और ये भी होता है कि हमारा पास्ट चाहे जितना मुझे थका हुआ हो, लेकिन हर सुबह हमारे लिए एक नई शुरुआत होती है। तो बस थोड़ा सा उसको रुक कर, सहम कर, ठहर कर उसे हमें महसूस करना चाहिए। क्योंकि हर दिन, हर नई सुबह हमें अपने आप को एक रीसेट करने का मौका देती है। वैसे तो हमारी लाइफ बहुत भाग दौड़ वाली है, हमारी लाइफ बहुत तेज भाग रही है, टाइम का पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है कब रात हो जाती है। पर ये सुबह सुबह वाले मॉर्निंग के जो थोड़े से पल होते हैं, खुद को महसूस करने वाला जो टाइम होता है, ये हमें बहुत सुकून देता है, पॉजिटिविटी देता है। सुबह सुबह जो माइलो मेरे साथ मेरे पीछे पीछे भाग के आ जाता है, मुझे प्यार करता है, मेरी गोदी में आता है, मेरे साथ बातें करता है, वो एक अलग ही लाइफ का एक लर्निंग पीरियड होता है। वो भी बहुत कुछ सिखाता है हमें। और ये है सुबह का सबसे मेरा पहला काम, जो पूरा दिन ये टॉयज़ अपने फैलाते हैं घर के अंदर, खेलते हैं सारा दिन। उनके फैले हुए टॉयज़ को समेटना, उनकी बास्केट में डालकर एक जगह पर उठाकर रखना। और वो बेटा भी स्कूल के लिए रेडी हो रहा है, तो उसके लिए लंच पैक करती हूँ। लंच उसके बैग में रख के आना पड़ता है मुझे। अगर बैग में नहीं रख के आऊँगी तो वो यहीं छोड़ देगा, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो गया है, बट इस मामले में वो अभी भी छोटा है। चलो नाई नाई करने, आज है नाई नाई टाइम। चलो नाई नाई करेंगे, नाइए नाइए नाइए। बालकनी में लगाएंगे इनको अच्छे से, जितना मुझे झपझप कर लेना, ठीक है? ठीक है ब्रूनो, पता चल गया उसको। हो गेट बंद कर दो। माइलो आजा। माइलो डर गया, माइलो डर गया। मजा आ रहा है ठंडे पानी में, है ना? ठंडे पानी में मजा आ रहा है ब्रूनो। ब्रूनो, हाई फाइव। तो हम लोग यूज़ करते हैं इनके बाथिंग के लिए, ये बेसिल का शैम्पू है, सिल्की एंड सॉफ्ट। क्योंकि ये फरी वाले डॉग है ना, तो इनके लिए ये वाला शैम्पू बेस्ट रहता है। इनकी फर एकदम सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाती है इससे। तो स्टार्टिंग से हम लोग यही शैम्पू, इसमें कंडीशनिंग भी होती है इनके हेयर्स की ना, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। स्टे ब्रूनो स्टे। ओहो, माइलो भी डन। अब माइलो नहीं करेगा। माइलो आजा। अब माइलो नहीं करेगा। राम गीला बेड पे बैठ गया समीरा। माइलो तू पिटाई खाएगा मेरे से। कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा? पकड़ो 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 पकड़ो, माइलो को पकड़ो। आ गया, हाथ में आ गया। मैंने ब्रूनो पे डाला था ना पर्पल शैम्पू, तो अलग ही कलर दिख रहा था। अब तो मैं इस पे डाला है ना वाइट, ये वाइट है ना, ऑफ वाइट, इस पे नजर ही नहीं आ रहा पर्पल कलर। नहीं हो गई। ये कौन सा हेयर स्टाइल है? आओ पहुंचे, आओ आओ, और डालते पहुंचे, जल्दी आओ जल्दी। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। माइलो आ गया। माइलो गुड बॉय, स्टे स्टे माइलो। कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है?
माइलो और ब्रूनो को नहलाने के बाद अब मैं गई खुद नहाने और मैंने अपने लिए निकाला आज ग्रीन कलर का सूट, क्योंकि आज है भगवान भोलेनाथ का दिन, सावन का तीसरा सोमवार और मेरा है फास्ट। तो इसलिए सजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सजता है, थोड़ा सा सजते हैं और कोई त्यौहार होता है तो थोड़ा सा तभी वो खास लगता है जब हम थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए निकाली मैचिंग की ग्रीन कलर की बैंगल्स, मैंने वो वेयर की एंड फिर मैंने अपनी फेवरेट क्रीम जो मैं पॉन्ड्स की वाटर बेस्ड क्रीम एवरी डे लगाती हूँ, फिर मैंने वो लगाई एंड छोटी सी लगाई मैंने मैचिंग की सूट के कलर की बिंदी माथे के ऊपर और हल्की सी लगाई मैंने लिपस्टिक। तो लो जी, हो गई मैं मंडे के फास्ट के लिए रेडी। अब करते हैं मंदिर में पूजा की तैयारी। सबसे पहले मैंने मंदिर को अच्छे से क्लीन किया और फिर मैंने शिवलिंग का जल अभिषेक किया और भगवान जी को फूल अर्पित किए, बेलपत्र अर्पित किया। कहते हैं भगवान शिव को 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अत्यंत प्रिय था, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान शिव पे त्रिनेत्र होते हैं उसी प्रकार बेलपत्र पे भी 3 पत्तियां होती हैं और वो ब्रह्मा विष्णु एंड महेश 3 देवों की प्रतीक मानी जाती हैं। तो इसलिए जब हम सच्चे मन से भगवान शिव को एंड शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले बेलपत्र अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है और कहते हैं कि अगर सच्चे मन से हम भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो वो हमारी हर मनोकामनाएं एंड विशेष पूरी करते हैं। हमें श्रद्धा एंड विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम पूजा करते हैं। तो पूजा के बाद बैठकर मैंने थोड़ी देर पढ़ा फिर शिव पुराण, जो कि मैं हर एवरी मंडे एंड एवरी डे पढ़ती हूँ सावन के महीने में। मैं बेड पे आऊँगी, बेड पे किचन में जाऊँगी, किचन में, और माइलो का खा रहा है टॉय, ये माइलो का टॉय है और अब रोनो को चाहिए, ले लो ले लो ले लो। तो मंडे की पूजा के सारे रिचुअल्स ख़त्म करने के बाद मैं आई किचन में एंड सबसे पहले मैंने रोस्ट किए मखाने एंड पीनट्स, जो कि फास्ट में ज़रूरी हैं और लाइट बहुत होते हैं खाने में एंड एनर्जी बनी रहती है इनको खाकर और हेल्दी तो होते ही हैं ये। और फिर मैंने रेडी किया पनीर के पराठे के लिए मिक्सचर, सिंपल बस मैंने इसके अंदर पनीर, अनियन, चिल्ली एंड धनिया और घर के जो भी हमारे नमकदानी के बेसिक मसाले होते हैं वो मिक्स किया। और क्या होता है कि जब भी मैं किसी काम को करने में लेट हो जाती हूँ या कुछ मैं कहीं चली जाती हूँ, बिजी हो जाती हूँ, तो मेरे घर का ये फिक्स मेन्यू है पनीर के पराठे। और क्या है कि कर्ड के साथ पनीर के पराठे अच्छे भी लगते हैं और बेस्ट चीज़ सबसे ये है कि मेरे घर में सबके फेवरेट हैं और झटपट से बन जाते हैं। और साथ में मैंने रेडी किया इसके साथ मसाला दही, क्योंकि मेरे बेटे को प्लेन कर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। हम तीनों खाते हैं बट बेटा मेरा बिल्कुल नहीं खाता। तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़े से बेसिल सीड्स डालकर एंड रायते का मसाला एंड ब्लैक सॉल्ट डालकर अच्छे से मैंने इसको फेंट कर मसाले वाला रायता तैयार किया, जो बेटे को पराठे के साथ बहुत पसंद है। बच्चों को ब्रंच करवाने के बाद खुद के लिए बनाया फिर मैंने बनाना एंड एवोकाडो का मिल्क शेक, क्योंकि क्या था कि आज का ब्रेकफास्ट का टाइम निकल गया था और लंच का टाइम अभी हुआ नहीं है। तो 11:30-12 का टाइम था, तो बस ब्रंच ही बोला जाएगा उसको। तो बच्चों को हैवी ब्रंच करवा दिया मैंने ताकि मेरी लंच की छुट्टी हो जाए, क्योंकि फास्ट वाले दिन ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता। मन करता है कि एक ही बार सब खाना खा लें और हम लोग किचन से फ्री हो जाएं। और फिर मैंने फटाफट अपने लिए हैवी एक स्मूदी वाला एवोकाडो मिल्क शेक बनाया। मज़ा आ गया इसको मुझे पीने में। साथ में मैंने थोड़े से ऐड किए इसके अंदर हेल्दी वाले चिया सीड्स, रियली बहुत टेस्टी लगता है, यम्मी लगता है पीने में और हैवी भी बहुत होता है, हेल्दी भी प्लस बहुत होता है। सबको खाना खिलाकर किचन से फ्री होकर फिर मैंने की व्रत के खाने की तैयारी, क्योंकि फास्ट में संध्या के टाइम पर हमें खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि हम एक ही टाइम खाना खाते हैं और हमें सोल्ट भी दिन में एक ही बार खाना होता है, तो इसलिए टाइम से खाना खा लेना चाहिए। उसके लिए मैं सोक कर रही थी साबूदाना चिपके नहीं। इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी वेरी यूज़फुल हैक। जब आप इसको भिगोते हो तो आपको ध्यान रखना है कि हमें इसको 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगोना है, प्लस इसको हमें 3 to 4 टाइम्स हाथों से मसल कर वॉश करना है, कि जब तक इसका जो स्टार्च है, जो कलर है पानी का वाइट कलर का, वो अच्छे से क्लियर नहीं हो जाए तब तक हमें इसको वॉश करना है।
हमें ध्यान रखना है कि जब तक पानी एकदम हमें क्लियर दिखने नहीं लग जाए, साबूदाना हमें एकदम वाइट ना दिखने लग जाए, तब तक हमें इसको वॉश करते रहना है। ट्राई करना, 3 से 4 बार लगता है इसको वॉश करने में। ये इतना यूज़फुल हैक है और जब हम साबूदाना बनाते हैं वो बिल्कुल नहीं चिपकता। आप भी इस ट्रिक को फ़ॉलो कर सकते हो। और ये जो पानी है मैंने निकाला है, ये मैं डाल दूँगी प्लांट्स में। ये प्लांट्स के लिए वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस होता है। ये वो वाला पानी है जो मैंने फर्स्ट साबूदाना वॉश किया, जो वाटर निकलता है वो वाला है। जैसे हम राइस वॉश करते हैं, दालें वॉश करते हैं, तो हमें जो फर्स्ट वाला जो वाटर होता है, जो स्टार्च होता है पानी में, वो हमें फेंकना नहीं चाहिए। हमें अपने प्लांट्स में डाल देना चाहिए। तो अब मैंने ओपन किया ये पैकेट। ये बहुत प्यारी डेकोरेटिव आइटम है। ये ग्लास की एक उर्ली है, वाइट कलर का, इस पे मिरर का काम है। वाइट कलर के इस पे मिरर चिपके हुए हैं। बहुत प्यारी थी ये, एकदम बहुत प्यारा बाउल था, इसके नीचे बहुत प्यारा स्टैंड था। ये मैं थोड़े दिन पहले मार्केट गई थी, वहाँ से लेके आई थी। बहुत दिन हो गए मुझे लाए हुए, बट आज मैं इनको थोड़ा टाइम निकाल के मैंने इसको ओपन किया। देखो इसके नीचे एक स्टैंड भी है ये वाला, और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर, इसके अंदर फ्रेश फ्लावर्स की पत्तियाँ डालकर इसको मैंने डेकोरेट किया। इतना प्यारा लग रहा था ये कॉर्नर, मतलब घर का एक ब्यूटीफुल कॉर्नर लग रहा था ये। मतलब मुझे इस टाइप के स्मॉल स्मॉल चेंजेस करना, घर को डेकोरेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मैंने इसके बीच में लगाई ये प्यारी सी एक कैंडल। ये तो एक अलग ही वाइब दे रही थी इस उर्ली को। और देखो उर्ली कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और फिर मैंने कंसोल की लाइट भी ऑन करके इसको देखा कि कैसी लग रही है। तो उसके साथ तो लाइट ऑन करने के बाद तो इसका अलग ही मतलब लुक आ रहा था देखने के में। और क्या होता है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हो या जो आपको अच्छा लगता है वो काम करते हो ना, तो वो आपको एक अलग ही सुकून देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो फिर मैंने सेट किए प्रेस किए हुए क्लॉथ्स जो आ रखे थे, और टेबल पर उसका बंडल पड़ा हुआ था। वो देखने में टेबल पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा हैंड टू हैंड इसको भी सेट कर दिया जाए। तो फिर मैंने सबकी कबर्ड्स में सबके कपड़े लगा दिए वन बाय वन करके। तो मेरा की फ्रेंड गई थी शिमला घूमने के लिए, तो अपने सब फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लेके आई है वहाँ से। और लेके आई है फ्रिज मैग्नेट, और फ्रिज मैग्नेट को कैसे लेके आई है मैं दिखाती हूँ आपको। देखो क्या लिखा हो उसके अंदर, सब मोह माया है। पहले भी मेरे पास बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स हैं, बट हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ से मेरा एक वो है कि मैग्नेट मैं ज़रूर लेके आती हूँ। उस जो पर्टिकुलर जो प्लेस होता है, जैसे शिमला गए या मनाली गए, गोवा गए, तो वो लिखा हुआ उसके ऊपर होना चाहिए एज ए मतलब मेमोरीज उसके लिए। वही देखो मेरे पास पहले कितनी सारी मैग्नेट्स मैं दिखाती हूँ आपको। कि हम गए थे फुकेट, वहाँ से लेकर आए थे। और ये है टाइगर लेपर्ड। ये समीरा गई थी रणथंबोर, ये वहाँ से लेकर आई है। और ये है समीरा की फ्रेंड ने दिया है उसको, गिफ्ट था ये फ्रिज मैग्नेट स्टाइल में। ये वो है, और ये भी फुकेट का है। और ये देखो ये है मनाली का। और भी बहुत सारे, इसके अंदर एक मैकडी का आया हुआ है, मैकेन्स। ये मदर्स डे पे समीरा ने मुझे दिया था। और ये है आई थिंक, हाँ ये है ये गोवा, ये भी गोवा का है। और ये है फ्रूट। और ये टर्टल, आई थिंक टर्टल पता नहीं कहाँ से आया था, ध्यान नहीं मुझे, ये पता नहीं किसी ने गिफ्ट दिया था टर्टल मुझे। और अब इसके अंदर ऐड हो जाएगा एक ये और सब मोह माया है। ये भी यहीं लगाती हूँ मैं। ये मैंने फ्रिज के ऊपर लगाया हुआ है, अपने कवर के ऊपर। ये देखो ये साइड से मेरा ये फ्रिज है, बीच में थोड़ा सा जगह बनाते हैं इसके लिए भी, इसको लगाते हैं सबसे ऊपर, सब मोह माया है। चलो जी ये भी ऐड हो गया अब।
मैं बना रही हूँ व्रत के लिए सामंग की खीर। मुझे भगवान जी को भी भोग लगाना है और खुद भी खाना खाना है। शाम को संडे के टाइम खाना खाते हैं, तो मैंने कहा चलो एक ही बार बना लेती हूँ, भगवान जी को भी भोग लग जाएगा और खुद का खाना भी हो जाएगा। तो सामंग की खीर के लिए मैंने सामंग ऑलरेडी सोख करके रख दिए थे। साबूदाना मैंने सोख किया था, सामंग सोख किए थे, मैंने पोटैटोज बॉईल किए थे, क्योंकि मुझे बनानी है साबूदाना और पोटैटो के अप्पे बनाने हैं अप्पे वाले पैन में। और भगवान जी को भोग लगाने के लिए सामंग की खीर बनानी है। खुद भी खा लूँगी और भगवान जी को भी भोग लग जाएगा मीठे का कुछ। आज मंडे का फास्ट है तो तब मैं बनाऊंगी अप्पे। उसके लिए मुझे चाहिए होगा सोक्ड साबूदाना, बॉइल्ड पोटैटो, ग्रीन चिल्ली, जिंजर, पीनट्स एंड मखाने को मैंने हल्का सा रोस्ट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। उनको सब मैं ग्राइंड करूंगी। ये पाउडर देखो कितना फाइन पाउडर बन गया है इसका। सारा पाउडर मैंने मिक्स कर लिया है। पोटैटो को अच्छे से मैंने मैश कर दिया है, जिंजर, ग्रीन चिली, और हमें इसके अंदर सिर्फ लाल मिर्च एंड रॉक सॉल्ट ऐड करना है। रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा के अप्पे बना लेंगे। और अप्पे पैन के अंदर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर हम इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, एज ए टिक्की भी बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे बना सकते हो। कुछ लोग इसको डीप फ्राई भी करते हैं, बट मैं थोड़ा सा हेल्दी रखती हूँ इसको, क्योंकि ज़्यादा ऑयल खाना मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको मैं इसको हेल्दी वे में बनाती हूँ अप्पे वाले स्टाइल में। और देखो मैंने जो इसका मखाने का पाउडर और पीनट्स का पाउडर डाला है, तो उससे हमें अच्छे से मतलब बाइंडिंग हो जाती है इसकी अप्पे की। हमें अलग से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ऐड करनी पड़ती, जैसे सामंग का फ्लोर आता है या कुट्टू का आटा आता है, सिंघाड़े का आटा आता है। कोई आटा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओनली मखाने वाले पाउडर से और पीनट्स के पाउडर से ये अच्छे से बाइंडिंग हो रही है। देखो मैं कितने अच्छे ऑयल लगा के कितने अच्छे अप्पे बना रही हूँ। बिल्कुल भी मेरे हाथ पे बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हो रहे, बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं। और अप्पे पैन के अंदर भी मैं सिर्फ ग्रीसिंग करूँगी, ऑयलिंग की हल्की सी ऑयलिंग करूंगी मैं। मुझे ज़्यादा मतलब ऑयल की यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती अप्पे पैन के अंदर भी। देख लो, आप देख सकते हो। तो खीर भी रेडी हो गई है एंड अप्पे भी रेडी हो गए हैं। देखो कितने अच्छे रोस्ट हो गए हैं अप्पे, विदाउट मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया इसके अंदर। मेरा नॉन स्टिक अप्पे पैन है, तो इतने अच्छे बन गए हैं इसके अंदर। तो पहले लगाती हूँ भगवान जी को भोग में, साथ में लगाऊंगी थोड़ा सा इसके अंदर मैं तुलसी का पत्ता एंड बेल पत्र। शिव जी भगवान को भोग लगाते हैं तो उनको बेल पत्र बहुत पसंद होता है, तो हमें चाहे बेल पत्र के ऊपर हल्का सा हनी लगा के ही उनको भोग लगा दे, इसमें ही वो खुश हो जाते हैं। बट अगर हम कुछ उनके लिए बनाते हैं स्पेशल सच्चे मन से, दिल से, तो हमारा वो जो खाना होता है वो प्रसाद तो बन ही जाता है। प्लस हमें उस खाने को खाकर जो मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो और अच्छा लगता है। तो फिर बस मैंने भोग लगाया एंड थोड़ी देर बैठ के 1-2 पेजेस मैंने शिव पुराण के पढ़े, क्योंकि संध्या का टाइम होता है, मैं जोत जरूर जलाती हूँ घर के अंदर। और शिव पुराण पढ़ने के बाद फिर मैंने अपना किचन में आके खुद से अपना खाना लगाया, प्लेट लगाई अपनी। और मैंने साथ में बनाई थी ग्रीन चटनी एंड जो मीठी वाली सौंठ होती है जो हम उसके साथ खाते हैं पकोड़े या समोसे वगैरह के साथ, वो मेरे पास ऑलरेडी घर की बनी हुई रहती है हमेशा। और साथ में मैंने लिया थोड़ा सा कुकुम्बर, ताकि थोड़ा सा सैलड भी ज़रूरी होता है खाना खाने के साथ। तो बस मैंने अपना खाना खाया। और आप लोगों को मेरी अप्पे की रेसिपी कैसी लगी और मेरा पूरे दिन का मंडे का सोमवार का ब्लॉग कैसा लगा, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।